हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, केमिस्ट्री का वीडियो है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी। ये इंपॉर्टेंट जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे इनका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर इनका यूज़ कहाँ पर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इन इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। चलिए देखते हैं। मेरा पहला केमिकल कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। ये यूज़ होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। बेकरी प्रोडक्ट्स में जैसे आपका केक हो गया, कुकीज़ हो गया, मफ़िन्स हो गया, या फिर जो चीज़ें बेकरी में बनती हैं उनमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है क्योर फ्रॉम एसिडिटी, यानी जब हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है तो उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इनो। इनो में ये केमिकल यूज़ होता है। आगे देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर्ड फॉर्म, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के काम आता है, उसमें ये पाउडर्ड फॉर्म में फिल होता है। नेक्स्ट है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम और किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट। क्लेंजिंग एजेंट मतलब क्लेंजिंग यानी वर्ड बना है क्लीन से, यानी साफ़ सफाई में जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनमें इसका कास्टिक सोडा का यूज़ होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, यानी इसका मेन जो यूज़ होता है वो सोप्स को बनाने में होता है कास्टिक सोडा का, और जो ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सपोनिफिकेशन क्या है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स है, यानी सोप्स को बनाने की जो विधि होती है उस विधि को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको रिपीट करती हूँ मैं, Na2CO3.10H2O। इसका यूज़ देखिए। यूज्ड इन डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। एक्ट एज अ सॉल्वेंट टू रिमूव स्टेन्स। स्टेन्स मतलब जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने की तरह भी यूज़ होता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये आप अपने डेली लाइफ में सुनते होंगे। जैसे बिल्डिंग का काम होता है, या फिर कोई मॉडल है या स्कल्पचर है, या भी मैं आपको यूज़ में आगे बताऊँगी कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। चलिए पहले इसका नाम जान लें। कैल्शियम सल्फेट, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यहाँ पर SO कैपिटल होगा, यहाँ पर राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। CaSO4.12H2O। इसका यूज़ होता है यूज़ टू मेक स्कल्पचर्स, वाइट वॉशिंग, मॉडल्स, डेकोरेशन और फ्रैक्चर। यानी स्कल्पचर्स यानी जो मूर्तियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, उनमें वाइट वॉशिंग यानी पुताई जब होती है, या फिर घर में जब प्लास्टर होता है उसमें यूज़ होता है, मॉडल्स बनाने में यूज़ होता है, डेकोरेशन में यूज़ होता है। और आजकल जितने भी डेकोरेटिव चीज़ें आती हैं, जैसे मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, या फिर और भी आइटम्स होते हैं घर में सजाने के लिए, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनने लगे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रैक्चर, यानी जब हाथ में या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो जो आपके कवरिंग की जाती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही होती है। नेक्स्ट देखिए जिप्सम। जिप्सम का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज्ड इन फर्टिलाइज़र कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी इसको फर्टिलाइज़र में जिप्सम को यूज़ किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन के जितने भी मटेरियल होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। इन रिड्यूसिंग द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, यानी जब सॉइल में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो सॉइल में इसको मिलाया जाता है ताकि उसका एसिडिक नेचर
कम हो जाए और उसकी फर्टिलिटी पे कोई असर ना पड़े। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका फॉर्मूला है CaClO2। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आप सब जानते होंगे कि जब पानी गंदा होने लगता है या गंदा आने लगता है तो उसको क्लीन करने के लिए हम उसमें क्लोरीन यूज़ करते हैं ताकि पानी साफ़ हो सके, किसी भी तरह के संक्रमण से दूर हो सके। और आपने ये भी सुना होगा कि जो पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि वाटर को क्लीन किया जा सके। यूज्ड इन ब्लीचिंग पर्पज़। ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे जो प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटिंग में इस ब्लीच का यूज़ बहुत होता है। जैसे स्क्रीन को साफ़ करना है या फिर कहीं पर ब्लीच करना है, ये तो एक एग्जांपल है प्रिंटिंग का। जहाँ पर भी ब्लीचिंग पर्पज़ होगा वहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? CO2 इन सॉलिड फॉर्म, यानी जो सॉलिड फॉर्म होता है CO2 का उसे ही ड्राई आइस बोला जाता है। यूज्ड बाय आइसक्रीम सेलर्स। ये तो बहुत ही कॉमन है कि आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम सेलर्स होते हैं उनकी आइसक्रीम्स पिघलती क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो अपना बॉक्स टाइप का लिए होते हैं उसके अंदर आइसक्रीम के साथ साथ ये ड्राई आइस भी रखी होती है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर कूल बना रहता है और आइसक्रीम्स पिघलती नहीं हैं। फॉर कीपिंग फूड स्टफ कूल, यानी ड्राई आइस का यूज़ वहाँ पे भी होता है जहाँ पर जो हमारे फूड स्टफ्स होते हैं, क्योंकि फूड स्टफ्स जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, उनमें फंगस लगने लगती है, कई सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का दूसरा नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, यानी जहाँ पर स्टील के मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ इसका यूज़ होता है। माइनिंग में यूज़ होता है, पेपर एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे चैनल पर जा कर के और भी वीडियोस देख सकते हैं जो बहुत ही नॉलेज से भरे हुए हैं, और आप उनको देख के अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।